अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी। आज मैं आपको लिए लेकर आई हूँ हाथ पाँव को नरम करने के लिए और गोरा करने के लिए एक ऐसी रेमेडी जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और घर में ही मौजूद चीज़ों से आप उसे बना सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ या फार्मूला क्रीम नहीं इस्तेमाल हुई जो आपकी स्किन को बर्न कर दे या कोई मसला हो। क्योंकि कुछ लोग फार्मूला क्रीम्स वगैरह अपने हाथों पाँव पर इस्तेमाल करना नहीं चाहते, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। आप घर पर ही इजीली बना सकते हैं चंद घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करके। अब मैं आपको ये रेमेडी बनाने का तरीका बताती हूँ। हमें एक बाउल चाहिए और हाफ़ चम्मच हमें मीठा सोडा चाहिए। वो अक्सर हमारे घर में ही मौजूद होता है, जो हम किसी कोई चीज़ को गलाने के लिए, जैसे बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ है वो हमें चाहिए खुश्क दूध। एवरीडे मैंने लिया है, आप जो मर्ज़ी आपके घर में मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। अगर ये खुश्क दूध आपके पास नहीं है तो आप उसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच पाउडर का मैंने डाल लिया है और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में दूसरी एलोवेरा जेल है जो घर में अक्सर लोगों के लगी हुई होती है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे उसकी वाइट जो हिस्सा होता है वही इस्तेमाल करना है, येलो वाला निकाल देना है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं वो भी ख़त्म करती है और हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है और मॉइस्चराइज़र का काम करती है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल का भी हमें 1 चम्मच ही चाहिए। उसके बाद हम चौथे नंबर पर जो ऐड करेंगे वो है बादाम का ऑयल। आपके घर में अगर बादाम का ऑयल है तो आप वो डाल सकते हैं। इससे कि हमें ना सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पे आप नारियल का तेल या जैतून का तेल, इन दोनों में से कोई भी मौजूद हो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने आलमंड ऑयल ही ऐड करना है। इसे आप ऐड कर लेंगी तो अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगी। उसके बाद एक और चीज़ है सबसे लास्ट में, वो आपके लिए बेस्ट है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारे हाथ पाँव खुरदरे हो जाते हैं ठंडक की वजह से और ठंडे पानी की वजह से। हमने इसमें डालनी है वैसलीन। वो तो सर्दियों का सीज़न है, हर घर में इजीली मौजूद होती है। आपने इसमें 4th चम्मच वैसलीन का डालना है। उसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, लेकिन यह है कि जब वैसलीन आप डालते हैं ना तो वो थोड़ी सी टाइम लेती है मिक्स होने में। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करेंगे तो ये रेमेडी आपकी तैयार हो जाएगी। इसे आप ना किसी भी बोतल में या किसी भी जार में डालकर रख लें। आप इसे तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के बाद आप इसे न्यू बना लें। आप इसे अपने हाथों पाँव पर और गर्दन पर भी लगा सकती हैं। अगर आपकी गर्दन काली है, उसे गोरा करना चाहते हैं, तो चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपको एक अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। आपके हाथ पाँव, आपकी गर्दन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, नरम व मुलायम हो जाएगी और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं जो घर पर ही आप इजीली बना सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये अगर आपको फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती, लेकिन ये है कि ये मैं खुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ घर पर बनाकर, फिर आपको बताती हूँ कि ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आप भी यूज़ कर सकें। और इस रेमेडी की सबसे अहम बात ये है कि आपको कोई भी पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। पैसे खर्च किए बगैर आपके हाथ पाँव और गर्दन वाइट हो जाते हैं और नरम व मुलायम हो जाते हैं, और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर। लास्ट में मेरे एक मैसेज आप सबके लिए, सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। किसी को अगर किसी रज़ाई की, कंबल की ज़रूरत हो, किसी स्वेटर की ज़रूरत हो, किसी जूती की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पड़ी हो तो आप दूसरों को लाजमी दें। क्योंकि आप अपने ऊपर इमेजिन करके देखें, अगर आपके पास ना हो तो आपके ऊपर क्या बीत रही हो। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।